आप कौन हैं? जब आप एक घर खरीदते हैं और उसमें बसने जा रहे होते हैं तो आप घर में मौजूद कमियां ढूंढने के लिए किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। यानी एक तरह से आप अपने घर के बारे में बुरी खबर सुनाने के लिए उस इंसान को पैसे दे रहे होते हैं, क्योंकि आपके लिए यह जानना जरूरी है कि घर में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आसानी से नजर नहीं आती। आपके लिए यह जानना जरूरी होता है कि ये मामूली कमियां हैं या फिर गंभीर। अगर आपको कमियों के बारे में पता ही नहीं होता तो आप उन्हें दूर कैसे करेंगे? आपके अंदर कमियां हैं, इसलिए आपको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। अगर आप अपने अंदर के आलोचक को सही रास्ते पर ले जाएं और आप दोनों एक दूसरे का सहयोग करें तो वो इस भूमिका को अच्छी तरह से निभा सकता है। ये हर चीज को परखने में आपकी हेल्प कर सकता है, पर इसके लिए आपको अपने जो मनोवैज्ञानिक घर या फिर आवास के हर कोने में अपने अंदर के इस आलोचक के साथ जाना होगा और वो जो भी कहेगा उसे अच्छी तरह से सुनना होगा। हो सकता है कि आप कई प्रॉब्लम से घिरे पड़े हों और अंदर से इस तरह से टूटे हों कि आपकी हालत सुधारना इन मामलों में किसी स्पेशलिस्ट के लिए एक ड्रीम जैसा हो सकता है, उसको ड्रीम को पूरा करने जैसा हो सकता है। अपनी कमियों के बारे में अपने अंदर के आलोचक की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और तकलीफ देर रिपोर्ट पाने के बाद भला ऐसा कैसे हो सकता है कि आप खुद को हतोत्साहित और करीब करीब कुचला हुआ महसूस ना करें? कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपको एक संकेत देता हूं। जो फ्यूचर है वो भी अतीत जैसा ही है, पर दोनों में एक फर्क है। हालांकि अतीत बीत चुका है, इसलिए जस का तस ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। पर भविष्य के मामले में ऐसा नहीं है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है अगर यह तय कर लिया जाए कि भविष्य को किस हद तक बेहतर बनाना है, तो सिर्फ एक दिन में भी उस हद के करीब पहुंचा जा सकता है, और वो भी सिर्फ एक छोटा सा काम करके। प्रेजेंट तो लंबे समय तक दोषपूर्ण रहेगा, पर हो सकता है कि आप शुरुआत कहां से करते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना ये कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। शायद खुशी तभी मिलती है जब इंसान सफलता के हायर पॉइंट तक पहुंचने के रास्ते पर चला जा रहा होता है, ना कि तब जब इंसान को उस हायर पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपकी मोस्टली खुशी दरअसल आपकी उम्मीद से बनी होती है, भले ही वो उम्मीद कहां से पैदा हुई है, वो कितनी भी अंधेरी गहराई में स्थित है, डिपेंड करता है। आप अंदर के आलोचक को सही ढंग से जब देखते हैं, बुलाया जाता है, तो वो उसी चीज को ठीक करने का सुझाव भी देता है जिसे आप अपनी इच्छा से, बिना किसी गुस्से के, यहां तक कि उस चीज को हासिल करते हुए ठीक कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए कि मेरी जिंदगी में क्या कोई ऐसी चीज है जो बेतरतीब हो और जिसे मैं ठीक कर सकता हूं? क्या आप उस एक चीज को ठीक कर सकते हो जिसे वाकई ठीक होने की जरूरत है? क्या आप फौरन ऐसा कर सकते हो? इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ आपको बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद इमेजिन कीजिए कि आप आलसी, गुस्से वाले और जरा सी बात पर बुरा मनाने वाले व्यक्ति हैं जो दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं सकता। इस रवैये के साथ आपके लिए आगे बढ़ना कभी आसान नहीं होगा। शायद आपको थोड़ा फनी लग रहा हो, और लगना भी चाहिए। हमें एक तरह से फनी और आकर्षक बनना भी होगा। शायद आपको ये चीजें फनी किए बिना खुद से कहना होगा कि मैं अपने चारों ओर
ये फैली हुई बेमतलब की जो चीजें हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर तुम इस काम में मेरी हेल्प करो तो बहुत अच्छा होगा। अपनी इच्छाओं को कुछ देर के लिए किनारे रखकर खुद से कहो, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? इसके लिए मैं तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। खुद से हेल्प मांगते समय ईमानदारी बरतें और नम्रता से पेश आएं, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। आपको अपनी मनोस्थिति के बेस पर शायद आगे भी मोल भाव करना पड़ सकता है। शायद आपको खुद पर विश्वास ना हो, आपको लगता हो कि आप खुद से एक चीज की मांग करेंगे और जैसे ही वो आपको हासिल हो जाएगी तो आप कोई और मांग करने लगेंगे। इस मामले पर आप आहत महसूस करेंगे और दंड देना चाहेंगे। आप उस प्रस्ताव की अवमानना करेंगे जो आपको पहले ही दे दिया गया था। भला कौन ऐसे अत्याचारी के लिए काम करना चाहेगा? कम से कम आप तो नहीं चाहेंगे, इसलिए आप वो नहीं करते जो आप खुद से करवाना चाहते हो। इस लिहाज से आप एक बुरे एम्प्लॉय हो और उससे भी बदतर बॉस। शायद आपको खुद से ये कहने की जरूरत है, देखो मैं जानता हूं कि अतीत में हम एक दूसरे के साथ ठीक से पेश नहीं आए और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। मैं सुधार की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं इस कोशिश में कुछ और गलतियां कर बैठूं, पर अब तुम भी आपत्ति करोगे। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं सीखने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी अभी गौर किया कि आज जब मैंने तुमसे हेल्प मांगी तो तुम इस मौके को लेकर के कोई खास उत्साहित नहीं दिखे, बिल्कुल भी नहीं दिखे। क्या तुम्हारी हेल्प के बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं? अगर तुम घर के बर्तन साफ कर दो तो हम कॉफी पीने चल सकते हैं। तुम्हें एस्प्रेसो काफी पसंद है ना, तो क्या कहते हो एस्प्रेसो के 2 शॉट हो जाएं? या फिर तुम मुझसे कुछ और चाहते हो? जब आप खुद से ये सब कहेंगे तो शायद आप खुद की सुन सकेंगे। शायद आपको अपने अंदर एक आवाज सुनाई देगी। हो सकता है कि ये आवाज आपके अंदर के उस बच्चे की हो जो सालों पहले कहीं खो गया था। हो सकता है कि वो आपकी बात का जवाब दे, सच, तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? क्या तुम सच में ऐसा करोगे? कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं है? अपने आप से कहिए, फिर देखिए आपकी हर इच्छा पूरी कैसे नहीं होती।